लास्ट क्लास में बताया गया था लीनियर इक्वेशन का जो भी कॉन्सिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, जीरो, नॉन जीरो सॉल्यूशन के बारे में था, उसके बारे में। अब यहाँ पे जो पढ़ना है वो है वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन का। पहले तो तुम लोग को सॉल्व करने के लिए आता है इक्वेशन को। अब इक्वेशन फॉर्म कैसे होगा, इक्वेशन बनेगा कैसे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लगभग सारे टाइप का क्वेश्चन इसमें लिखा गया है। अब उसको धीरे धीरे देखना है, और सिर्फ देखना ही नहीं है, कॉपी और पेन लेके बनाना भी है, उसका आंसर भी सेंड करना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन जो है क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स। मनी मैटर पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये सब दिया हुआ है। क्या लिखा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बेट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹13,200। इतना खरीद रहा है, 7 बेट और 6 बॉल, 13,200। एंड लेटर बाद में 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 5,900। फाइंड द कॉस्ट ऑफ। सबसे पहले देखना है कि निकालना क्या है। निकालना क्या है, बैट का कॉस्ट निकालना है और बॉल का कॉस्ट निकालना है। तो हम सिंपली लिख रहे हैं कि अगर बैट का कॉस्ट मान लो तुम x है और बॉल का कॉस्ट मान लो क्या है, y है, दोनों है। बैट का कॉस्ट x मान लिए और बॉल का कॉस्ट मान लिए y। तो कितना बैट खरीद रहा था ये 7, तो क्या हो गया 7x एंड 6 बॉल तो प्लस 6y। अगर दोनों का कॉस्ट पता करना होगा तो 7 बैट था तो 7 इंटू एक्स, 6 बॉल तो 6 इंटू वाई। अब टोटल कितना कॉस्ट पड़ा था उसको 13,200। ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। सेकंड क्या था, 3 बैट्स तो 3 इंटू एक्स प्लस 5 बॉल्स तो 5 इंटू वाई इक्वल टू क्या है 5,900। इक्वेशन सेकंड। अब इस इक्वेशन को तो सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड लगाना है, उसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखे पहले क्वेश्चन था क्या कि 7 बैट्स खरीदना था, 6 बॉल्स खरीदना था। तो 7 बैट का कॉस्ट अगर x पर बैट के हिसाब से है, कॉस्ट पर बैट और कॉस्ट पर बॉल, तो यहाँ पे क्या है x रुपीज कॉस्ट पर बैट माने हैं, y रुपीज कॉस्ट पर बॉल है। इसके लिए इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब ये क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। मतलब अगर तुम टैक्सी में बैठ रहे हो उसके लिए फिक्स चार्ज है, उसके बाद जितना डिस्टेंस रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और जितना तुम डिस्टेंस ट्रेवल करते हो उसका अलग से चार्ज है। तो यहाँ पे दोनों चीज निकालना है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द रेट पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज हम लिख लेते हैं इसका x है, फिक्स चार्ज x रुपीज है, और रेट पर किलोमीटर जो है वो है y रुपीज। तो अगर हम टैक्सी में बैठ रहे हैं तो x तो हमको फर्स्ट में देना ही पड़ेगा। अब उसके बाद कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 60। तो अगर 1 किलोमीटर के लिए रेट है ₹y, तो 60 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 60 इंटू वाई। अब टोटल चार्ज हमको क्या लग गया x प्लस 60y इक्वल टू कितना 960। ये इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे था कि अगर हम टैक्सी में बैठ रहे हैं तो उसके लिए फिक्स चार्ज है ₹x, और जितने किलोमीटर हम जाएंगे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, y से। तो अब यहाँ पे x तो हो गया, 60 किलोमीटर जाना था तो 60 इंटू वाई। फिर दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि इफ फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर ही पेज 1260। तो x तो उसको भी लगेगा जो फिक्स चार्ज है, और कितना किलोमीटर 80, तो 80 इंटू वाई इक्वल टू कितना देना पड़ रहा है उसको ₹1260। इक्वेशन सेकेंड। अब यही क्वेश्चन इस तरह से भी है, बुक में बनाओगे कि हॉस्टल चार्ज है फिक्स और पर डे जो फूड का खर्च है वो है कुछ भी मान सकते हैं y। तब बोल रहा है कि कोई विद्यार्थी रह रहा है 20 दिन तक, तो x तो उसको हॉस्टल चार्ज देना पड़ा, और 20 दिन तक अगर रह रहा है खाने के लिए तो 20y ऐड हो जाएगा, इक्वल टू जितना दिया हुआ है वो हो गया। उसी तरह सॉल्व करना है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अब द मंथली इनकम्स ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो 8:7। अब तो रेशियो में है, तो जब भी टर्म रेशियो में दिया हुआ है और 2 रेशियो है, एक तो इनकम का रेशियो है, दूसरा एक्सपेंडिचर का। तो लोग पढ़े होंगे सेविंग इक्वल टू क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेव कितना कर रहे हैं, अगर जितना मेरा इनकम था उसमें जो खर्च कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे तो सेविंग निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम
रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं इनकम के लिए, रेशियो कांस्टेंट फॉर इनकम x और रेशियो कांस्टेंट फॉर एक्सपेंडिचर ये y है। तो फर्स्ट वाले का इनकम जो है, इनकम क्या हो जाएगा, a कितना था 8x, इनकम ऑफ b क्या हो गया 7x, दोनों का इनकम। अगर एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए क्या होगा 19y, क्योंकि एक्सपेंडिचर का कांस्टेंट क्या है y है, तो 19y, और दूसरा एक्सपेंडिचर ऑफ b क्या हो जाएगा 16y। तो अब क्वेश्चन में जैसे लिखा है कि दोनों जो है हर एक, इफ ईच सेव्स ₹5,000, तो सेव करना है तो 8x माइनस 19y, क्योंकि ए का इनकम था 8x, एक्सपेंडिचर था 19y, इक्वल टू क्या हो गया 5,000। इक्वेशन फर्स्ट, जो इसका इनकम था 8x था, एक्सपेंडिचर था 19y था, तो 8x माइनस 19y इक्वल टू 5,000। फिर जो b का इनकम है वो क्या है 7x, इसका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है 16y, ये भी सेव कितना कर रहा है 5,000, तो इक्वेशन ये सेकंड, तो इक्वेशन फॉर्म हो गया। बस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑन सेलिंग ए टीवी एट 5% गेन और लॉस जो भी दिया हुआ है, तो इसके लिए पहले तो तुमको पता होना चाहिए गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। फिर अगर मान लो इसी में क्वेश्चन दे दिया रहता है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है PRT/100। यहाँ पे अगर गेन परसेंट दिया हुआ है, ये भी गेन परसेंट दिया, तो गेन मतलब क्या है उसका पैसा जो है ऐड हो रहा है, लॉस का मतलब क्या हो जाएगा फिर पैसा उसका क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। अभी अगर हम कॉस्ट ऑफ टीवी, कॉस्ट प्राइस लिखा है टीवी का निकालना और किसका फ्रिज का, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी मान लेते हैं हम x है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज का है वो मान लेते हैं हम y है। तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, अगर सिर्फ प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट इनटू CP/100, और यही सेम कंडीशन हो जाता है लॉस में, तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाता है लॉस परसेंट इनटू CP/100। तो दोनों के लिए तो दिया हुआ है ही ना, प्रॉफिट परसेंट भी है 5% और 10%, और CP हम मान चुके हैं x और क्या है y। तो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि सेल कर रहा है कितने पे 5% गेन पे, तो इसका प्रॉफिट कितना मिला होगा उसको x इंटू 5/100। अगर प्रॉफिट परसेंट 5% है, उसका CP क्या है x है, तो प्रॉफिट परसेंट इंटू CP/100, ये इसके लिए क्या हुआ गेन। प्लस प्लस क्यों, क्योंकि फिर से उसको गेन ही हो रहा है, कितना परसेंट गेन है 10% फ्रीज पे, तो फ्रीज के लिए क्या हो गया y इंटू 10/100 इक्वल टू कितना है 3250। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, ये हो गया तुम्हारा 5 से कितना 20, ये 10 जीरो कैंसिल। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 20 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20, ये x प्लस 2y इक्वल टू 3250, क्रॉस कर लो तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया 325 इंटू 2 650 इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गया। इससे क्या था कि टीवी पे उसको 5% गेन है, इसका मतलब उतना प्रॉफिट है इसका, फिर 10% गेन है फ्रीज पे, तो इसके लिए ये प्रॉफिट है, तो दोनों प्रॉफिट को मिला के इसको प्रॉफिट हुआ है कितना 3250, तो दोनों को प्लस करके क्या लिखे 3250। अब दूसरा जो कंडीशन है उसमें बोल रहा है कि इसको 10% गेन हो रहा है किस पे टीवी पे, तो ठीक है x इंटू 10/100 टीवी पे गेन हो गया। अब लॉस हो रहा है फ्रीज पे, तो प्लस के जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया y इंटू 5/100 इक्वल टू कितना हो रहा है इसको 1500। अगर यहाँ पे भी लिखा रहता है ना लॉस, तो इसके साथ साइन क्या कर देते माइनस का, लेकिन यहाँ लिखा है गेन, इसका मतलब गेन जो है वो ज्यादा है, मतलब अगर उसको 10 रुपए का गेन हो रहा है और 2 रुपए का लॉस हो रहा है तो गेन ही होगा ना 10 - 2 8 रुपीज का गेन है, तो यहाँ तो प्लस में है, वही कंडीशन यहाँ पे लिखा गया है। अब इसको इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं ना आगे।
इक्वेशन सॉल्व करो, एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। अब ये है ईच वन ऑफ ए एंड बी हैज सम मनी, हर एक को मिल रहा है कुछ पैसा, ए को और बी को। तो हम लिख देते हैं, मान लो ए को मिला है एक्स और बी को मिला है वाई, दोनों को अलग अलग मान लिया है, ए एक्स है बी वाई है। तो इफ ए गिव्स 30 टू बी, अगर हम ए के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक्स था, बी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो वाई है। अगर ए 30 दे देता है किसी को, अगर वो 30 दे रहा है, इसका मतलब 30 उसमें क्या हो रहा है, माइनस। लेकिन जिसको दे रहा है उसका 30 क्या हो रहा है, प्लस। थोड़ा सा अच्छे समझना है इसको कि अगर ए दे रहा है तो उसके पास जो भी पैसा होगा उससे क्या रहेगा, माइनस होगा। लेकिन जिसको दे रहा है उसको क्या हो रहा है, प्लस ही ना। देन बी विल हैव, बी के पास ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए, तो बी के पास उतना पैसा हो जाएगा ए का डबल। तो ए के पास बचा कितना है, x माइनस 30, ए का ही डबल बोला जा रहा है ना, ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू क्या है, y प्लस 30। अब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 30, ये है। अब इसको लिख लो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 90, इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब दूसरा केस क्या बोल रहा है, बट इफ b गिव्स 10 टू a, अब b को पहले लिख लेते हैं y और इधर क्या है x। अगर b दे रहा है तो उसका मतलब उसमें 10 रुपए घटेगा, और बढ़ क्या रहा है, a का बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 10, तो 10 बढ़ रहा है। अब क्या बोल रहा है कि a विल हैव थ्राइस एज मच एज लेफ्ट विथ b, a के पास b का 3 गुना हो जाता है। तो b कौन है, यही है ना b, इसका 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 3 से इसको मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, 3y माइनस 30 इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 40, इक्वेशन सेकेंड। प्लस 3y को उधर लेते हैं, माइनस 3y प्लस 10 इधर आया तो माइनस 10, माइनस 30 माइनस 10 क्या हो गया, माइनस 40। इक्वेशन को देखना है और उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए बनाना है। अच्छे से पहले समझो वर्ड्स क्या बोल रहा है, उसके बाद उसको बनाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है ये क्वेश्चन सर, नंबर्स के हिसाब से। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, इफ रो है और इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो। तब रो और नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लेते हैं। निकालना क्या है, सबसे पहले जो निकालना है उसी को लिखते हैं ना। क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है तो हमको पता होना चाहिए कि कितना रो है। जैसे मान लेते हैं ये 3 रो है और हर एक में 2 स्टूडेंट बैठा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हुआ, 3 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो 2 इक्वल टू कितना 6। तो अगर हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है तो पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या कि कितना इसमें रो है और हर एक रो में कितना स्टूडेंट है। तो मान क्या लेते हैं यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ रोज x है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इक्वल टू y। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या मान लिए हैं, नंबर ऑफ रोज क्या मान लिए हैं x, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो क्या मान लिए हैं y। तो तब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या रहा होगा, x इंटू वाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। ये तो पहले हमको करना पड़ा। अब अगर हम x और y फाइंड करेंगे तो वो आंसर नहीं होगा। टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, तब जो आएगा वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना और वही लिखना है। इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर बोल रहा है कि 4 स्टूडेंट बढ़ा देते हैं हम हर एक रो में, तो अभी कितना स्टूडेंट है y, तो y प्लस क्या कर रहा है 4। ये तो हो गया तुम्हारा क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। तो क्या है, देयर वुड बी 2 रोज लेस। रो था कितना x, अब कितना रह जा रहा है x माइनस 2। अभी भी जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट था क्या x पर।
तो लिखे एक्स वाई। इसको समझना है अच्छे से। क्या था कि इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर हर एक रो में 4 स्टूडेंट को बढ़ा देते हैं तो y+4 कर दिए हैं, और नंबर ऑफ रोज क्या हो जाता है, 2 घट जाता है तो x-2। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतना ही है, सिर्फ हम क्या कर रहे थे कि रो में नंबर बढ़ा रहे थे और रो को घटा रहे थे। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 4 4x, y इंटू 2 2y और 4 इंटू 2 8 इक्वल टू क्या है x y कैंसिल हो गया। तो एक इक्वेशन बन गया 4x - 2y इक्वल टू 8। इसमें कॉमन करो, कॉमन करके हटाओ, ये तो तुम लोग का काम है। 4x - 2y इक्वल टू 8 सॉल्व करना है। इसके बाद फिर दूसरा क्या है, इफ 4 स्टूडेंट आर लेस इन ईच रो, इस बार नंबर घटा रहे हैं तो मतलब y - 4, तो क्या हो रहा है, देयर वुड बी 4 रोज मोर। तो x था, अब क्या हो रहा है x+4। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है xy। इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, x को y से मल्टीप्लाई किए xy हो गया। ये फिर क्या है, x को 4 से 4x, फिर y को 4 से 4y और -16 इक्वल टू xy कैंसिल। इसको भेजो इधर तो 4x - 4y इक्वल टू क्या हो गया -16, इक्वेशन सेकंड। इससे भी कॉमन होगा, कॉमन नहीं भी करते हैं तो ये 4x है, ये भी क्या है 4x, माइनस कर लो y निकल जाएगा। फिर y वैल्यू फाइंड करो, x y दोनों आ जाएगा। अगर इससे x और y का वैल्यू अगर आता है तो उस दोनों को क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई। तो जो आएगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या लिखा है यहाँ पे, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1000। तो नंबर है, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर था जो है x, और सेकेंड नंबर जो था वो मान लिए y। 2 नंबर था इसलिए 2 नंबर मान लिए x और y। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि x प्लस y जो है वो कितना है 1000 है, ठीक है 1000 लिख दे। अब उसके बाद दूसरा जो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, बोल रहा है कि स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 2,56,000। तो जो नंबर मेरा बड़ा रहा होगा उसका स्क्वायर भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो ये x² माइनस y² इक्वल टू क्या दिया हुआ है 256,000। अब इसमें बहुत परेशान होने वाला बात नहीं, फॉर्मूला तो लोग पढ़े हो, a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू कितना है 2,56,000। तो x प्लस वाई के जगह पे वैल्यू तो आ जाएगा क्या 1000, x माइनस वाई इक्वल टू 256,000। ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 256, इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1000, सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 256। इसको सॉल्व करना है खुद से, यहां तक अभी हुआ नहीं, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। 2 इक्वेशन फॉर्म है, किसी भी मेथड से करो जो मेथड सही लगे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है डिफरेंस इस दोनों के लिए। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 4। अगर हम किसी नंबर के बारे में बात करते हैं, पहले इसको समझते हैं कि अगर लार्जर नंबर 5 है, स्मॉलर नंबर 3 है, तो अगर हम डिफरेंस बोलेंगे तो क्या करेंगे 5 - 3 2। अगर हम इसके रेसिप्रोकल का बात करते हैं तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाता है 1/5, और ये क्या हो जाता है 1/3। इस केस में 1/3 बड़ा हो गया, क्या हो गया 1/3 बड़ा। तो जब भी हमको डिफरेंस निकालना होगा तो क्या लिखेंगे 1/3 माइनस 1/5, जो भी दिया हुआ है वो लिखना है। ये नहीं कि 1/5 माइनस 1/3। यहाँ तो ठीक है क्योंकि लार्जर जो नंबर है उसी में स्मॉलर माइनस करता है, लेकिन जब उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो जो स्मॉलर नंबर होता है, जैसे 3 है तो 1/3 ग्रेटर हो गया, और जो 5 है 1/5 क्या हो गया स्मॉलर हो गया। तो यहाँ इसी बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन जैसे है ये द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, तो मान लेते हैं यहाँ पे लार्जर नंबर क्या x, लार्जर नंबर x और स्मॉलर नंबर क्या मान लेते हैं y। 2 नंबर हो गया। अब डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 4। ये तो इक्वेशन हो गया फर्स्ट। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल्स, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/y माइनस 1/x, क्योंकि जो स्मॉलर नंबर था वो बड़ा हो गया, इक्वल टू क्या है 4/21। अब इसको क्वाड्रेटिक के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे उस हिसाब से भी। जैसे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं
x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई। यहाँ हो गया x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4/21। अभी हम पढ़े थे, तुरंत जस्ट पढ़े हैं कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, 4 है, तो हम x माइनस वाई की जगह पे 4 लिख सकते हैं। और ये क्या था, एक्स वाई 4/21, 4 कैंसिल, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना 21। अब x की जगह पे पुट नहीं कर सकते हैं वैल्यू, x का वैल्यू क्या फाइंड किए हैं 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू क्या है 21। अब इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21। अब इसमें जो नंबर आएगा, अब जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो 2 वैल्यू आ जाएगा, दोनों लिखेंगे, दोनों वैल्यू निकालना है, उसके y का भी 2 वैल्यू होगा और x का भी 2 वैल्यू होगा, वो दोनों को फाइंड करना है। यहां तक देख लो, फिर से देख लेते हैं इसका, ये डिफरेंस था x माइनस वाई 4। अगर इसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस बोल रहे हैं तो रेसिप्रोकल में जो स्मॉलर नंबर है वो बड़ा हो गया, तो 1/y माइनस 1/x इक्वल टू क्या है 4/21। सॉल्व किया गया है। अब ये डिजिट वाला है, तो 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर के लिए मान लिया क्या, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस को मान लिए हैं x और टेंस प्लेस को मान लिए y। तो नंबर कैसे लिखाता है, जैसे अगर मान लो 35 है तो 35 को यूनिट प्लेस पे क्या है 5, टेंस प्लेस पे क्या है 3, तो इसको लिखते क्या है 3 इंटू 10 प्लस 5। जो टेंस प्लेस पे नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस पे है तो 1 से होता है। तो यहाँ जो हम माने हैं वो यूनिट प्लेस क्या था x, टेंस प्लेस क्या है y, तो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, क्योंकि टेंस प्लेस पर y था, 10y प्लस x, ये हो गया। अब इक्वेशन पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12, मतलब डिजिट का सिर्फ सम, मतलब ये x है और ये y है, दोनों का सम क्या दिया हुआ है 12। इक्वेशन फर्स्ट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या लिखा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। अभी जो मेरा नंबर था वो था क्या 10y प्लस x, अगर इंटरचेंज करते हैं तो जहां y है वो क्या हो जाएगा x, और जो x है वो क्या हो जाएगा y। तो इंटरचेंज करने के बाद मेरा नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस y, यही इंटरचेंज करने के बाद बनेगा। तो ये दिया हुआ है कि जो इंटरचेंज करने के बाद बन रहा है वो ओरिजिनल नंबर से, मतलब गिवन नंबर से कितना ज्यादा है 18। तो गिवन नंबर था क्या 10y प्लस x, उससे कितना ज्यादा है 18, तो प्लस क्या हो गया 18। अब बोलोगे इसी में माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी कर सकते हो, लेकिन ये इक्वेशन यही है कि जो नंबर मेरा ऑब्टेंड किया जा रहा है इंटरचेंज करने के बाद वो क्या है 10x प्लस y, वो गिवन नंबर से कितना प्लस है, कितना बढ़ाएगा तो 18, तो 18। अब उसको सॉल्व कर लो, तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 18, तो 10x माइनस x 9x माइनस 9y इक्वल टू 18। 9 कॉमन कर सकते हैं सबसे, 9 कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। इसको सॉल्व करना है, ये फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 12, सेकेंड क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। सॉल्व करना है इसको। अब जैसे ये दोनों क्वेश्चन है, ये एक तो फ्रैक्शंस पे है, मतलब ये बेसिकली नंबर्स पे ही है, और दूसरा क्या है एज पे, तो एज रिलेटेड क्वेश्चन है और दूसरा फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्या लिखा है, तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो हर एक केस में अगर हमको फ्रैक्शन निकालना है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को अगर हम x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को अगर y मान लेते हैं तो फ्रैक्शन क्या रहा होगा x बाय वाई। अगर न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या है x बाय वाई। यहां तक ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ये पहले लिख दें कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जाए 2 तो x प्लस 2 और y प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखा 1/3। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ एडेड बाय 2, x प्लस 2 वाई प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर 3x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 2। तो ये इक्वेशन बन गया तुम्हारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस 4। इक्वेशन फर्स्ट एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब सेकेंड केस क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फर्स्ट केस में था कि 2 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सेकेंड में क्या बोल रहा है कि 3 ऐड किया जाता है दोनों में, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 2/5। ये भी सॉल्व करो तो 5x प्लस 15 इक्वल टू 2y प्लस 6, तो 5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 9। इक्वेशन सेकेंड, ये प्लस 2y इधर आ गया, प्लस 15 इधर है, ये दो को सोल्व हो। अब इसको सॉल्व कर लेना है, एक्स वाई निकालेंगे, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x बाई वाई हो गया। अब ये भी वही है ना फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए फिर से क्या, न्यूमरेटर x मान लिए, डिनोमिनेटर y मान लिए, तो फ्रैक्शन हो गया तुम्हारा x बाय वाई। अब क्या लिखा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है y, तो सम का मतलब क्या हो गया x प्लस वाई। 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, इसका जो वैल्यू है, जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम है वो 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर के ट्वाइस से, तो डिनोमिनेटर है क्या y, तो ट्वाइस का मतलब क्या हो गया 2y, उससे कितना कम है 3, तो 2y माइनस 3। फिर से समझो इसको, क्या लिखा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसका मतलब क्या है x प्लस वाई। ये जो x प्लस वाई का वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के ट्वाइस से, तो डिनोमिनेटर है क्या y, उसका ट्वाइस क्या होगा 2y, उससे कितना कम है 3, तो 2y माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3, मतलब x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो गया माइनस 3। इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब सेकेंड क्या है, इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, अब तो फिर ऊपर वाले के जैसा हो गया। अब बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कितना घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, तो x माइनस 1 बाय वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जा रहा है 1/2, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1, तो 2x माइनस 1 y हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस 2 है, इधर आके प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, ये हो गया प्लस 2। इक्वेशन सेकेंड, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब दो इक्वेशन फॉर्म हो गया, दोनों से सॉल्व करो, एक्स वाई निकालो, फ्रैक्शन का वैल्यू x बाय वाई हो जाएगा। अब एज पे आते हैं, इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से देखना है। इसमें भी क्या लिखा है, 5 years ago A was thrice as old as B, मतलब दो बात किया गया दो का, A और B का। तो A का एज हम मान लेते हैं x है, प्रेजेंट एज, और B का जो एज है वो मान लेते हैं y है, दोनों का परसेंटेज मान लिए। अब 5 years ago, तो अगर A का एज x था तो 5 साल पहले क्या रहा होगा x माइनस 5, तो सिर्फ यही नहीं ना घटा है, y का भी तो एज घटा होगा 5 साल पहले, तो जिसका एज x था वो x माइनस 5 हो गया, जिसका एज y था वो क्या हो गया y माइनस 5। तो A was thrice as old as B, तो A का जो वैल्यू है वो थ्राइस हो जाता है किसका B का, तो B तो यही है ना, तो B का थ्राइस कर दे, 3 इंटू वाई माइनस 5। तो अब क्या हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। सॉल्व करेंगे इसको, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेकेंड केस क्या, 10 years लेटर, अगर 10 साल के बाद बात कर रहे हैं तो जिसका एज x था वो क्या रहा होगा x प्लस 10, जो y है वो क्या है y प्लस 10, दोनों का ना 10 साल बढ़ गया, x भी 10 साल बढ़ गया तो x प्लस 10, y भी 10 साल बढ़ गया y प्लस 10। तो A shall be twice as old as B, तो A जो है वो B का 2 गुना रह जाएगा। A का मतलब x प्लस 10, B का 2 गुना मतलब क्या होगा 2 इंटू वाई प्लस 10। यही इक्वेशन बनाने का तरीका होता है जिसको तुम आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो समझो, अब ये क्या है x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो मतलब x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया 10। इक्वेशन सेकेंड, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों को सॉल्व करो, a और b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, a का परसेंटेज और b का परसेंटेज।